सत्संग में जाओ, श्रद्धा से सत्संग सुनो, जरूर फल मिलेगा। 4 फल मिलते हैं। कैसे सुनना चाहिए सत्संग? सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। ये तरीका है, तब फल मिलता है। ऐसे थोड़े मिलेगा वहां जाके बैठ के ऊँघ रहे हो, सो रहे हो, चना बूट खा रहे हो, मूंगफली के दाने चबा रहे हो, केले के छिलके डाल रहे हो, केले के गूदा को खा रहे हो, कोई फल वल नहीं मिलेगा। जो मिलने वाला होगा वो भी रुक जाएगा। वो बूट खाने गए हो कि वहां दर्शन करने गए? मैं छत्तीसगढ़ में देखता हूँ बहुत बार चना का बूट खाते रहते इसमें बैठे लोग। जब विदा होते तो यहाँ सब कचड़ा पंडाल में, तो गुरुदेव को इशारा देते हैं कि तुम साफ करो, हम कल फिर कचड़ा करेंगे। चले गए जी। जय राम जी की, महारानी विक्टोरिया की जय हो। तीर्थ में गंदगी फैलाने वालों को कोई फल नहीं मिलता है। सत्संग मंडप में गंदगी करने वालों को कोई फल नहीं मिलता है। सत्संग में चोरी करने वालों को फल नहीं मिलता है, पुण्य छीड़ हो जाता है। सत्संग में यदि किसी का मोबाइल गिर गया, पैसा गिर गया, रुपया गिर गया, चेन गिर मिल गया, यदि वो अनाउंस करा के उसको समर्पित कर देता है, तो याद रखना दान करने से भी लाख गुना ज्यादा पुण्य बढ़ जाता है। सत्संग में जाकर के किसी की चैन वैन मत ले लेना। सोने की चैन ले लोगे जानते हो, जिंदगी की चैन चली जाएगी। क्या पाओगे? कितनी चोटी औरतें आती हैं। बहुत ऐसी घटना घटित हो जाती है। मंदोदरी के पास में सोने की लंका थी, सोने का बेड, सोने की कुर्सी, सोने की मेज, सोने का सब कुछ था, सोने की दीवार, सोने की छत, फिर भी मंदोदरी को शांति नहीं मिली थी। तुम किसी की 1-2-4 तोला की चैन चुरा लोगी, इससे शांति मिल जाएगी, तुम्हें सुख मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। जो सुख मिला है वो भी नष्ट हो जाएगी, इस पाप से नष्ट होगा। क्योंकि इतने महान संत वहां प्रवचन सुना रहे हैं और तुमने किसी महिला की सोने की चैन चुरा ली। उस महिला को दुख हुआ, उस महिला के मन में धक्का पहुंचा। इतने बड़े गुरु का दर्शन करने आई थी, मेरी चैन चली गई। उस महिला की श्रद्धा को ठेस लगती है, उसका पाप उस चैन चुराने वाले को लगता है। और 7 जन्म तक चैन पहनने वाला शरीर भी उसको नहीं मिलेगा। वो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर में भटकता रहेगा। क्योंकि महान पुरुष के सत्संग में उसने बहुत बड़ी गलती की है। गलती का भी स्थान होता है, वही गलती। आप किसी जंगल में गाली दो किसी पशु को, कम पाप लगेगा। किसी चिड़िया को गाली दिया, कम पाप लगेगा। किसी सूखे हुए पेड़ को गाली दे दिया, कम पाप लगेगा। लेकिन तुमने अपनी पत्नी को गाली दिया, ज्यादा पाप लगेगा। और माँ को गाली दे दिया, और ज्यादा पाप लगेगा। और यदि अपने बाप को गाली दिया तो बड़ा पाप लगेगा। और यदि बहन को गाली दिया तो महापाप लगेगा। और यदि गुरु को गाली दे दिया तो ठिकाना नहीं कितने पाप के तुम भागी हो जाओगे। किसको दे रहे हो गाली? होश है, केवल जोश है, ये विवेक होना चाहिए। कभी कभी तुम अपनी साइकिल को भी गाली देते ना, साली पंचर हो गई, तो उसमें ज्यादा पाप नहीं लगता है। लेकिन अपनी माँ को गाली दे दो कि साली चाय नहीं बनाई, बहुत बड़ा पाप। जो सुनेगा वही थप्पड़ मारेगा तुमको। माँ को गाली नहीं दिया जाता, वाइफ को भी गाली मत देना, कभी नहीं। गाय को भी गाली मत दीजिए। ऐसे गाली तो किसी को नहीं देना चाहिए, किसी को नहीं देना। क्योंकि गाली देने से आदत बिगड़ती है, और आदत बिगड़ गई तो जहां नहीं देना वहां भी दे दोगे गाली तुम। इसलिए आदत को मत बिगाड़ो। आदत बहुत कठिन है। किसी गांव में एक ज्योतिषी आया, लास्ट कथा, इसके बाद बंद कर दूंगा। मैं भी थक गया, तुम भी छक गए।
मैं कभी प्रवचन करने आता हूँ, मैं पहले से तैयारी करके आता ही नहीं, क्या सुनाऊंगा। आपके सामने बैठता हूँ, आपके भाग्य से जो निकलता है वही सुना देता हूँ। बाकी मेरा कोई टॉपिक चुनाव नहीं करता हूँ, और मैं सरल भाव से सुनाता हूँ, कोई सीरियस भाव से नहीं सुनाता हूँ। बिल्कुल, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। भूल चूक हो जाए हमको भी क्षमा करो, आपसे भूल हो जाए हम आपको क्षमा करें, और दोनों मिल करके सत्संग की यात्रा कर लें। हमारा भी कल्याण हो जाए, तुम्हारा भी कल्याण हो जाए। बस यही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं। मंडप आज भर चुका है, बहुत प्रचार प्रसार किया है गुधेली वालों ने, धन्य हो। आशीर्वाद देता हूँ, आपकी मेहनत की सराहना करता हूँ। काम किया है तुमने, मान गया मैं, नहीं तो प्रथम दिन पंडाल भरता नहीं, प्रथम दिन ही भर गया। अब कल लास्ट दिन क्या होने वाला है कुछ ठिकाना नहीं है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। क्या सुना रहा था, एक ज्योतिषी किसी गांव में आया, आदत बिगड़ जाती है ना, आदत की बात। तो उसने अपना पत्रा खोला और पत्रा खोल करके देखा और गांव वालों को बुलाया और बताया कि आपके गांव में 12 वर्ष तक पानी नहीं बरसेगा, अकाल पड़ेगा। गांव के लोग चिंतित हो गए कि भाई ज्योतिषी है, जो बोल रहा है सही है। बहुत से लोग गांव छोड़कर दूसरे स्थानों पर कमाने के लिए चले गए, कुछ लोग परिवार लेकर चले गए, कुछ लोग घर में एक व्यक्ति को छोड़ दिया, बाकी सबको लेकर चले गए। लेकिन एक किसान ऐसा था जो नहीं गया। उसने भी अपनी पत्नी से कहा कि मैं भी जाऊं, तो उसकी पत्नी ने कहा नहीं, न तुम जाओ, न हम जाएं, न माता पिता जाएं, न सास ससुर जाएं, गांव में रहो आप, और जो कर्म करते हो कर्म करो। कर्म करना हमारा कर्म है, और कर्म का फल देना कर्म का काम है। ये कर्म का कर्म है। कर्म करना हमारा कर्म है, और कर्म का फल देना ये कर्म का कर्म है। बड़ी मजे की बात स्त्री ने कहा कि कर्म तो स्वयं फल देगा, आप तो किसान एक जो गांव में बचा वो खेत जोतने के लिए गया। उसकी पत्नी ने कहा खेत जोतो जाकर, तुम बैल ले जाओ। बैला लेकर जोतने गया।